ऑटो पायलट के इनोवेशन के लगभग 100 साल बाद भी एयरोस्पेस इंजीनियर एयरक्राफ्ट कॉकपिट को और ज़्यादा ऑटोमेट करने के तरीके खोज रहे हैं, जिससे सेफ्टी और एफिशिएंसी को और बढ़ाया जा सके और पायलट के वर्कलोड को कम किया जा सके। पिछले कुछ सालों में AI और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी ने बहुत ग्रो किया है, इसलिए एविएशन इंडस्ट्री ने एयरलाइन प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट और सुरक्षित बनाकर इसका लाभ उठाने के तरीके भी तलाश लिए हैं, जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस टेक्नीशियंस, असेंबली और मेंटेनेंस और ओवरहॉल, जिसे MRO प्रोसेस भी कहते हैं। इसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए ChatGPT जैसे भाषा सीखने के मॉडल सहित AI सॉफ्टवेयर और रोबोट का उपयोग कर सकते हैं। एयरलाइंस और दूसरे ऑपरेटर फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन, फ्लाइट प्लानिंग और ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए भी AI का यूज़ कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट डेवलप करने वाले इंजीनियर मार्केट में आने से पहले प्रोडक्ट के डिज़ाइन को और बेहतर बनाने और तेज़ करने के लिए AI टूल का यूज़ कर सकते हैं। AI का यूज़ एविएशन इंडस्ट्री में पहले से ही MRO और मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता रहा है, लेकिन ये ट्रेडिशनल AI अभी भी पूरी तरह ह्यूमन प्रोग्रामर्स पर डिपेंडेंट है। हालांकि जनरेटिव AI का इनोवेशन अब एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जनरेटिव AI जैसे ChatGPT, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग नेटवर्क्स का यूज़ आउटपुट जनरेट करने के लिए करते हैं और प्री डिफाइंड ह्यूमन प्रोग्रामर्स पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अमेरिका ने हाल ही में ये कहा है कि उनके एयरफोर्स में AI से संचालित विमान शामिल होंगे। अमेरिका AI का यूज़ एयरफोर्स में करने की तैयारी कर रहा है। USA एयरफोर्स के पायलट रहित यानी कि पायलटलेस XQ-58A वैल्कीरी एक्सपेरिमेंटल प्लेन AI द्वारा चलाया जाएगा। अगली पीढ़ी का यह प्लेन अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। एयरफोर्स को उम्मीद है कि यह ट्रेडिशनल लड़ाकू जेट विमानों के बेड़े का शक्तिशाली हिस्सा बन सकता है। इसका मिशन AI के साथ अच्छा तालमेल बिठाना है, सेंसरों से दुश्मन की पहचान व इवैल्यूएशन कर मानवों द्वारा निर्देश मिलते ही उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ना है। वैल्कीरी प्रोग्राम अमेरिका का हथियारों के उद्योग, सेना और युद्ध रणनीति में तेजी से हो रही प्रगति का एक उदाहरण है। वो किस तरह प्रतिद्वंदी देशों के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए तकनीक के दूरगामी तरीकों को नए आकार दे रहा है। इस आधुनिक और तुलना में सस्ते हथियारों के बेड़े बनने की संभावना ने पेंटागन के अधिकारियों को विरोधी ताकतों को हराने के नए तरीके सोचने का मौका दिया है। AI में बढ़त हासिल करना व बनाए रखना किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा में श्रेष्ठता बनाने की बढ़ती चुनौती का हिस्सा है। वही ये जानना भी ज़रूरी हो गया है कि हिंसा के लिए बनाए गए इस सॉफ्टवेयर में इंसानों को क्या भूमिका निभानी चाहिए। ये ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका के ड्रोन हमलों में कई बार आम नागरिक भी जख्मी हो जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका में दशकों से बनाए जा रहे F-35 फाइटर जेट का बेड़ा छोटा और पुराना हो गया है। ऐसे में नए आधुनिक विमानों का होना ज़रूरी है। US एयरफोर्स लगभग 25 करोड़ रुपए प्रति विमान में 2000 विमान बनाने की योजना बना रही है। इनमें कुछ निगरानी व आपूर्ति के लिए, कुछ हमले करने वाली टुकड़ी के लिए और कुछ मानव पायलट के लिए विंगमैन के तौर पर काम करेंगे।